हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एम पॉली पर। तो बच्चों, आज का लेक्चर हमेशा की तरह बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि लास्ट जो हमारा लेक्चर था उस लेक्चर में हमने आपका डिस्कस किया था जो हमारी पॉलिसीज हैं, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जो नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपकी काम करती हैं आपके लिए। डेली रूटीन में जो गवर्नमेंट है उसका हमारा क्या रोल होता है, ये मैंने डिस्कस किया था आपसे। और हम पढ़ चुके हैं आपकी नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन लास्ट लेक्चर में, जिसमें हमने आपकी नाबार्ड के बारे में पढ़ा था, जो हमारे बैंक्स होते हैं जो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट में आपकी मदद करते हैं। और हमने आपका पढ़ा था एनआरडीसी के बारे में, साथ ही हमने आपका पढ़ा था आईसीओसी। तो ये हमारी नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, जो हमारे उद्यमी होते हैं, जो हमारे बिजनेसमैन होते हैं, उनको किस तरीके से, जो छोटे उद्यमी होते हैं किस तरीके से मदद करती है, जो बड़े होते हैं उनकी किस तरीके से मदद करती है नेशनल लेवल पर। तो नेशनल लेवल की हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो काम करती है किसके लिए, आम लोगों के लिए, किस तरीके से देश में, चाहे देश हमारा तरक्की करे, किस तरीके से जो है आगे बढ़े, उस पर काम करती है ये ऑर्गेनाइजेशन। तो जिनमें से आज हम पढ़ने वाले हैं आपका एसएफसी के बारे में और डीआईसी के बारे में। मेरे पास आपके लिए एक सवाल है कि आपने कभी सोचा है जो नए बिजनेसेस स्टार्ट होते हैं और जो हमारी इंडस्ट्रीज है वो लगाई जाती है, उनको फंड कौन प्रोवाइड कराता है, उनको पैसा और सपोर्ट कहां से मिलता है बेसिकली। तो वो सपोर्ट कहां से मिलता है, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप कोई एक बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं अपने इलाके में, अपने एरिया में, अपने सिटी में। आप एक कोई स्मॉल इंडस्ट्री स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए जूता बनाने की कोई कंपनी आप खड़ा करना चाहते हैं, या कपड़ा बनाने की कोई कंपनी आप शुरू करना चाहते हैं, उसको बनाना चाहते हैं। तो आपको गाइडेंस कौन करेगा, आपको हेल्प कौन प्रोवाइड कराएगा, उस टाइम में आपकी मदद कौन करेगा, किस टाइप से मदद होती है भाई। एक गाइडेंस मदद होती है, एक फाइनेंशियल मदद होती है। तो वो कौन करेगा, मैनेजमेंट किस तरीके से करोगे आप उसका। आप बिल्कुल नए हो उस फील्ड में, लेकिन आप चाहते हो कि हाँ मैं कैसा बिजनेस शुरू करूं, तो वही हमारा काम करती है आपकी एसएफसी और डीआईसी, स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो हमारी स्टेट लेवल पर हमारी एसएससी है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारी डीआईसी है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी जा सकती है, इनकी पूरी पूरी संभावना है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन और डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर के बारे में। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाए। और सभी बच्चे एम पॉली एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आपके जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं वो अवेलेबल है। सभी बच्चे जाइए एप्लीकेशन पर, इंस्टॉल कीजिए और अपनी तैयारी में लग जाइए। और जल्द ही मैं आपके लिए एक ऐसा प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहा हूं, या मैं कह सकता हूं आपके लिए एक ऐसा क्वेश्चन सेट लेकर आ रहा हूं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके लिए डिजाइन किया है, एनालाइज किया है आपके सभी पीवाईक्यूज को, जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको हेल्प प्रोवाइड करेंगे आपको एग्जाम में, और आपको मदद मिलेगी उससे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन क्या है। स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एक ऐसा सरकारी संस्था है जो छोटे और मध्यम उद्योग यानी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जिसे एसएमई कहा जाता है शॉर्ट में। अगर कहीं पर आपका शॉर्ट में एसएमई लिखा जाए तो उसका मतलब क्या है, छोटे और मध्यम उद्योग है, को वित्तीय सहायता यानी लोन देती है। ये आपकी स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन क्या है, ये हमारे जो छोटे उद्योग होते हैं, जो छोटे बिजनेसेस होते हैं, उनको क्या करती है, फाइनेंशियली हेल्प प्रोवाइड कराती है। और किस टाइप की हेल्प, आपको क्या करती है, लोन प्रोवाइड कराती है दूसरे शब्दों में। और लोन कैसा, आपको लो इंटरेस्ट लोन यहां पर आपको मिलता है, ठीक है। वो वित्तीय सहायता देती है। इसका उद्देश्य राज्य के उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देना है, यानी स्टेट में जो बिजनेस चल रहे हैं, जो आपका व्यापार चल रहा है, उसको क्या है, बढ़ावा देना होता है इसका मकसद। एसएफसी राज्य सरकार पर काम करती है और छोटे उद्यमियों की मदद करती है। यानी जो हमारा स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है वो राज्य सरकार के द्वारा हैंडल किया जाता है। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं तो इसको चलाती कौन है, इसको रेगुलेट करने का काम कौन करती है, वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट करती है। और छोटे उद्यमियों को मदद करती है, यानी जो हमारे छोटे बिजनेसमैन होते हैं उनको हेल्प प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ताकि वे अपना व्यवसाय शुरू कर सके और उसको बढ़ा सके। भाई कोई भी बिजनेस है, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप कोई बिजनेस स्टार्ट, आप एक इंडस्ट्री या कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आप शुरू करना चाहते हैं, तो वहां पर क्या है, वहां पर जो हमारी स्टेट फाइनेंशियल जो कॉर्पोरेशन होती है, ऐसा नहीं है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम नहीं करती, सिर्फ स्टेट पर। भाई स्टेट भी तो तभी बनता है जब डिस्ट्रिक्ट मिलते हैं। एक राज्य तभी राज्य बनता है, जिलों को मिलाकर ही तो राज्य बनता है। तो सभी जिलों में क्या होती है, इनकी ब्रांचेस होती है, तो ये उस लेवल पर काम करती हैं। तो सारे जितने भी हमारे जो छोटे उद्यमी हैं उनको क्या करती है, व्यवसाय शुरू करने में और उनके व्यवसाय को
बढ़ाने में मदद करती है। किस तरह से करती है डिटेल में देखते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इसका स्ट्रक्चर यानी इसकी संरचना के बारे में। एसएफसी को एसएफसी अधिनियम 1951 के तहत बनाया गया है, यानी जो आपका एसएफसी एक्ट है, अधिनियम है 1951, उसके तहत इसका गठन किया जाता है। और एसएफसी एक्ट किसके अंतर्गत आता है? ये हमारा राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। हर राज्य में एक एसएफसी होगा। जो क्या कहता है हमारा ये अधिनियम, हमारा ये कहता है कि हर राज्य में आपका एक एसएफसी क्या होगा? केंद्र होगा या सेंटर होगा। ठीक है, इट मींस इसका मतलब यह है हमारे जो 28 राज्य हैं उन सभी राज्यों में एक एसएफसी केंद्र बनाना क्या है? अनिवार्य होगा। कौन से आर्टिकल के तहत? 1951 के तहत। ठीक है, तो ये क्या करेगा? स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन क्या करेगी? जो छोटे उद्यमी हैं उनके बिजनेस को स्टार्ट करने में और उनको बढ़ाने में मदद करेगी। बात करते हैं इसके नियंत्रण के बारे में। सेकंड पॉइंट है हमारा नियंत्रण। इसका जो कंट्रोल है, जो होल्ड है, वो किसके द्वारा होता है? चलिए इसको समझ लेते हैं। ये आप अधिनियम ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसका एसएससी का जो अधिनियम है, अधिनियम 1951, इसको याद रखना है। ये डायरेक्टली आपका वन लाइनर या हम कह सकते हैं एक नंबर का भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, और इसकी फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, एसएफसी की स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। एसएफसी को राज्य सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यानी कंट्रोल कौन करता है इसको? आपका एक तो हमारी स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और दूसरा आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको कंट्रोल करता है। अच्छा, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, मैंने आपको बताया कि ये क्या करता है? फाइनेंशियल हेल्प देता है। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा ना, अभी जब हमने स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, ये छोटे उद्योग को स्टार्ट करने में, उनको बढ़ाने में, उनको चलाने में फाइनेंशियली हेल्प देता है, यानी लोन प्रोवाइड कराता है। तो स्टेट गवर्नमेंट तो कराती ही कराती है, साथ ही क्या है? आरबीआई भी क्या करता है? उसकी हेल्प करता है। ठीक है, तो इसीलिए होल्ड किसके पास है? दोनों के पास होता है। कुछ शेयर जो होते हैं, मैक्सिमम शेयर इसके स्टेट गवर्नमेंट के पास और कुछ शेयर इसके किसके पास? आरबीआई के पास होते हैं। इनका मुख्यालय राज्य की राजधानी में होता है और जिलों में इनकी शाखाएं होती है। अगर मैं बात करूं इनके हेडक्वार्टर्स के बारे में, इनका हेडक्वार्टर कहां पर होगा? इनकी राजधानी में होता है। मान लीजिए जैसे आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी हमारी लखनऊ है, तो उसका मुख्यालय क्या होगा? लखनऊ में होगा। जो मेजर, जो इसका जो केंद्र होगा, जहां से ये संचालित किया जाएगा, जहां से इसको चलाया जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा, वो हेडक्वार्टर कहां पर होगा? आपका लखनऊ में होगा। ठीक है, इसी तरीके से इसकी और ब्रांचेस क्या होती हैं? जिलों में इनकी शाखाएं होती है। जो हमारे अदर जिले होते हैं, भाई स्टेट में क्या होते हैं? जिले होते हैं, तो ये क्या करते हैं? जिलों में इनकी शाखाएं होती है, इनकी ब्रांचेस होती है, जहां से क्या है? पूरे स्टेट के अंदर क्या है? काम करेगा। जैसे कि हमारा मेरठ हो गया, आपका बागपत हो गया, आपका इसके अलावा आगरा, अलीगढ़ और तुम्हारा हमारा क्या कानपुर सिटी, तो ये सारे के सारे क्या है? इनके सेंटर्स होते हैं, जिले जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी शाखाएं, इनका हेडक्वार्टर कहां पर होगा? राजधानी में होगा, उस स्टेट की, जिस स्टेट में ये खुला हुआ है, और इसकी शाखाएं क्या है? पूरे जिलों में होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं संचालन के बारे में, यानी रेगुलेशन किस तरीके से किया जाता है। ये लघु और मध्यम उद्योग यानी एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल हमारा माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, एमएसएमई की फुल फॉर्म याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछ ली जाती है। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ठीक है, यानी जो छोटे बिजनेसेस होते हैं, जो लघु उद्योग होते हैं, उनको क्या करता है? डायरेक्टली क्या करता है? लोन प्रोवाइड कराता है बिजनेस को स्टार्ट कराने के लिए। नेक्स्ट, राज्य सरकार एसएफसी के मुख्य शेयर धारक होता है। भाई राज्य सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो क्या होगी? मेन शेयर होल्डर होगी। किसकी? आपकी एसएफसी की। और कुछ हिस्सेदारी आरबीआई तथा अन्य संस्थानों की होती है। कुछ हिस्सेदारी किसकी होती है शेयर्स में? आरबीआई के और अन्य संस्थानों के। ऐसा क्यों? भाई मान लीजिए मुझे कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, मुझे पैसे की जरूरत है, स्टेट लेवल पर मुझे एक प्रोजेक्ट चलाना है, बड़ा प्रोजेक्ट चलाना है। ठीक है, मुझे पैसों की जरूरत है, तो मैं क्या करूंगा? लोन लूंगा। लोन किससे लिया जाएगा? एसएफसी देगी। एसएफसी लो इंटरेस्ट पे लोन देती है। अब मान लीजिए लोन कौन दे रही है? हमारी एसएफसी दे रही है। एसएफसी के पास इतना फंड अभी अवेलेबल नहीं है, वैसे तो बहुत फंड होता है, क्योंकि एसएफसी क्या करती है भाई? स्टेट लेवल पर काम कर रही है तो बहुत पैसा होगा, लेकिन ये क्या करती है? कुछ पैसा आरबीआई भी लगाएगा, इन्वेस्ट करेगा, कुछ प्राइवेट इन्वेस्टर्स होंगे जो पैसा लगाएंगे बिजनेस में मेरे, तो उससे क्या होगा? ये वापस लौटकर कहां जाएगा? कुछ इंटरेस्ट के साथ में उनके पास चला जाता है। पहले इंटरेस्ट वसूलती है, उसके बाद मूल को लिया जाता है। ठीक है, आपको बिजनेस करने के लिए पैसा दे देता है एसएफसी। उसके बाद क्या करेगा? सबसे पहले आपसे जो इंटरेस्ट होगा वो लेगा, कितने टाइम के लिए आपको दिया गया है उसका इंटरेस्ट लेगा, फिर आपसे मूल लेगा। तो ये सभी इनके पास वापस चला जाता है इस तरह से। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्य के बारे में। एसएफसी के कार्य क्या है? फंक्शंस क्या है? मेजर वर्क क्या है? भाई किस तरीके से काम करता है उसको समझते हैं। सबसे मेजर काम इसका
भाई ऋण प्रदान करना, आपको क्या करेगा, लोन फैसिलिटी देगा। मेजर काम तो यही है, बिजनेस शुरू कर रहे हो, पैसा है नहीं हमारे पास में, तो क्या करेगा, आपको लोन प्रोवाइड करेगा। उद्योगों को लंबी अवधि का ऋण यानी लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड कराता है। किस टाइप का लोन मिलता है यहाँ पर आपको, लॉन्ग टर्म लोन मिलता है। इसका मतलब क्या है, आपको जो लोन मिलता है अमूमन 5 से लेकर, नॉर्मली आपका 5 से लेकर 15 वर्ष तक के लिए, कितने साल के लिए, 5 से लेकर 15 साल तक के लिए आपको क्या करता है, ये लोन प्रोवाइड कराता है। आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं, आपका बिजनेस का अमाउंट कितना है ये उसके ऊपर डिसाइड होगा। ठीक है, मान लीजिए कोई आप एक कारखाना शुरू कर रहे हैं, एक फैक्ट्री शुरू कर रहे हैं, फर्नीचर बनाने की फैक्ट्री। तो फर्नीचर बनाने की फैक्ट्री शुरू कर रहे हैं, आपको जगह भी चाहिए, लैंड भी चाहिए, उसके बाद आप मशीनें भी लाएंगे और उसका कंस्ट्रक्शन भी करेंगे, निर्माण भी करेंगे। तो इस सब में अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए आपका 50 लाख तक खर्च आता है। ठीक है, 50 लाख तक का खर्च आता है, तो एक बड़ा अमाउंट है भाई, 50 लाख एक बड़ा अमाउंट है। तो फिर एसएफसी डिसाइड करेगा कि ये जो 50 लाख का अमाउंट है कितने इंटरेस्ट पर दिया जाएगा, वह लो इंटरेस्ट होगा, और कितने समय में आपको चुकाना होगा। मान लीजिए आपको अवधि दे दी कि आपको 10 साल में आपको ये पैसा चुकाना है, इसका इंटरेस्ट और इसका मूल। तो 10 साल के लिए आपको क्या है, लोन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, अपनी इंडस्ट्री को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप छोटा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आपको ज्यादा अमाउंट की जरूरत नहीं, मान लीजिए 20 लाख तक की जरूरत है या 15 लाख तक की जरूरत है, तो वहां पर क्या है, जो टाइम पीरियड है, जो टाइम आपको दिया जाता है लॉन्ग टर्म वाला, वो थोड़ा कम हो जाता है। मान लीजिए 15 से 20 लाख की जरूरत थी, तो आपको क्या है, टाइम क्या कर देगा, 5 से 7 साल के अंदर आपको वापस लौटाना है। तो यही कहलाता है हमारा उद्योग को लंबी अवधि के लिए क्या देना, लोन प्रोवाइड कराना। जो भी आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उसको क्या करेगा, एक लंबी अवधि के लिए आपको लोन प्रोवाइड करा कर देगा। कौन, हमारा एसएफसी, इसका मेजर वर्क है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जैसे कि मशीनरी, जमीन, भवन निर्माण और व्यापार विस्तार के लिए आपको लोन उपलब्ध कराते हैं। ये सारे सेक्टर में आपको लोन देता है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। आपका कोई नया बिजनेस आइडिया है वहां भी आपको देगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा छोटे और मध्यम उद्योगों को सहायता देना। बिल्कुल, ये भी मेजर वर्क है। जो हमारे छोटे बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है कोई, उसके पास एक अच्छा आइडिया है, तो वहां पर भी क्या है, आपको प्रोवाइड कराता है। नई फैक्ट्री उत्पादन इकाई लगाने में मदद करता है। जैसे मान लीजिए मैंने अभी एग्जांपल लिया था, आपको कोई शू फैक्ट्री आपको स्टार्ट करनी है, जूता बनाने की कोई जो है फैक्ट्री आप अपनी सिटी में स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वहां पर क्या है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए लोन देगा। आपको खर्च मान लीजिए 20 लाख का खर्च आ रहा है, तो आपको 5 साल 7 साल के लिए आपको लोन दे देगा कि लो भैया अपना काम चलाओ। ठीक है, और पैसा हमारा लौटा दो टाइम पे। लघु उद्योग के बारे में बात करते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को विशेष प्राथमिकता देता है। स्मॉल स्केल पर जो इंडस्ट्री शुरू की जाती है उनको विशेष सहायता देता है। जैसे कि आप जिस भी जिले में रहते हैं, तो या आप किसी गांव में भी रहते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिले में ही इंडस्ट्री होती है। छोटी मोटी इंडस्ट्री क्या है, गांव वगैरह में भी लगा दी जाती है। आपने देखी होगी, बहुत बड़ी एक बिल्डिंग से बना देते हैं वो, टीन वगैरह शेड लगाकर, उसमें क्या है, काम शुरू होता है, काम चलता रहता है। मान लीजिए किसी में आपका वुड बनाने का, प्लाई बनाने का काम चल रहा है, कहीं पर आपका जूते बनाने का काम चल रहा है, कहीं पर आपका जो है कपड़ा बनाने का काम चल रहा है। तो छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज लगी होती है वहां पर ज्यादा ये हेल्प प्रोवाइड कराता है बेसिकली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। परियोजना वित्त पोषण यानी प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग का भी काम करता है कौन, हमारा एसएफसी। किस तरीके से करता है, बड़े उद्योग के लिए परियोजनाओं में निवेश करती है, बड़े उद्योग के लिए परियोजनाओं में निवेश करती है, निवेश की सही योजना बनाने में सहायता करती है। यानी इट मींस जो बड़े उद्योग हैं, बड़े लेवल पर जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उनके क्या है, क्या करेगी, प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग करेगी। जैसे कि मान लीजिए कोई एक प्रोजेक्ट आता है 20 लाख का, या 20 लाख तो छोटा अमाउंट हो गया, हम ज्यादा ले लेते हैं, 20 करोड़ का प्रोजेक्ट आ जाता है, ठीक है, या उससे ज्यादा का प्रोजेक्ट आ जाता है, तो वहां पर सारे के सारे मिलकर क्या करते हैं, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग करते हैं। हमारा जो एसएफसी है, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, हमारा जो आरबीआई है, वो भी पैसा लगाता है। उसके बाद जो हमारे प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं वो भी पैसा लगाते हैं उस प्रोजेक्ट में, और उस प्रोजेक्ट से बहुत सारे फायदे होते हैं। भाई अब पैसा लगा है, एक बड़े अमाउंट पर पैसा लगा है, काम बड़े लेवल पर हो रहा है। मान लीजिए जैसे कि नेशनल हाईवे का काम चल रहा है, रोड कॉन्ट्रैक्ट है, बहुत बड़ा रोड कॉन्ट्रैक्ट है, या कोई ब्रिज बनाया जा रहा है उसका कॉन्ट्रैक्ट है, तो वहां पर क्या है, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग की जाएगी इनके द्वारा। तो वो क्या करेगा, एक तो लोगों को रोजगार बढ़ेगा, भाई इससे फायदा भी बहुत सारे होंगे, बेनिफिट। अगर बड़े प्रोजेक्ट पर फाइनेंसिंग करते हैं तो उससे बहुत सारे फायदे होते हैं, डाइवर्सली फायदे होते हैं। एक तो आपका भाई लोगों को वहां पर क्या है, रोजगार मिलेगा, जितने भी आसपास के लोग होंगे उनके लिए रोजगार की संभावना बढ़ जाएगी। दूसरा वहां पर क्या होगा, भाई कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है तो डेवलपमेंट भी हो रहा है, तरक्की भी होगी। तो इस तरीके से बहुत सारी योजनाएं होती हैं।
तो उसमें क्या करता है, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग का भी काम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मार्गदर्शन। मार्गदर्शन देने का काम भी करता है, व्यवसाय शुरू करने के लिए सलाह और मार्गदर्शन देता है। कोई बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो कोई भी एक इंडस्ट्री स्टार्ट करना चाहता है किसी भी काम में, तो वो क्या करेंगे, उसको उस काम से रिलेटेड उसको क्या करेंगे, गाइडेंस देंगे, उसको मैनेजमेंट के तरीके सिखाएंगे। तो ये काम भी क्या करता है, एक टीम आएगी आपके पास में, वो क्या करेगी, आपको गाइडेंस देगी। तो ये क्या करता है, व्यवसाय शुरू करने के लिए सलाह और मार्गदर्शन का भी काम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सब्सिडी का लाभ। सब्सिडी का लाभ क्या होता है, राज्य और केंद्र सरकार यानी आपकी स्टेट गवर्नमेंट और आपकी जो है केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी योजनाओं के लाभ पहुंचाने में मदद करती है। यानी कहने का मतलब यह है, आप कोई माल खरीद कर ला रहे हैं, कोई सामान खरीद कर ला रहे हैं, फॉर एग्जांपल उस एक मशीन खरीद कर ला रहे हैं आप, ठीक है, तो उस मशीन की कीमत 50 लाख है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको सब्सिडी देगी। आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं, तो अगर आप एसएफसी के थ्रू उस काम को करते हैं तो वहां पर क्या है, आपको सब्सिडी का लाभ मिलेगा। मान लीजिए 50 लाख की मशीन थी, तो उस पर आपको 10% का क्या कर दिया जाएगा, डिस्काउंट कर दिया जाएगा, तो उसका अमाउंट क्या है, आपको लेस होकर वो आपको मशीन मिलेगी। ठीक है, तो यही कहलाते हैं हमारे सब्सिडी। इसको और आसान शब्दों में समझाता हूं मैं सब्सिडी को। भाई सिलेंडर सबके घर में आता है, सब गैस चूल्हा जलाते हैं, है ना। तो जब हम गैस का सिलेंडर लेने के लिए जाते हैं तो कहीं पर 900 का, कहीं पर 1200 रुपए का, कहीं पर 1000 का, अलग अलग स्टेट में अलग अलग रेट है। ठीक है, तो अब मान लीजिए कोई व्यक्ति 1000 रुपए का सिलेंडर लेकर आया, 1000 का सिलेंडर लेकर आया, उसके बाद क्या है, उसके अकाउंट में 40 रुपए आ जाते हैं रिटर्न, जिसे हम बोलते हैं सब्सिडी। तो ये सब्सिडी क्या होती है, ये सब्सिडी वो होती है यानी गवर्नमेंट से आपने जो सिलेंडर 1000 का रुपए आपने दिए थे वहां पर, उसके 40 रुपए आपको रिटर्न हुए, तो सिलेंडर कितने का हुआ, 960 का। तो 960 रुपए की आपकी एक्चुअल कॉस्ट है और जो 40 रुपए की आपको छूट दी गई है वही क्या है, आपकी सब्सिडी है। तो वहां पर जो सब्सिडी दी जाती है बड़े बिजनेसेस में, आप उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो घर पर दी जाती है उसका मकसद क्या होता है, उसका मकसद है आपका बचत, आपकी इनडायरेक्टली बचत करना। ठीक है, तो यही होती है हमारी सब्सिडी, यानी कुछ परसेंट की छूट देना गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, वो सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो हमारा एनएफएससी होता है, यानी हमारा जो एनएफएससी बोल रहा हूं, सॉरी, जो हमारा हम पढ़ रहे थे एसएफसी, सॉरी, एसएफसी जो होता है हमारा स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, क्या होता है, किस अधिनियम के तहत इसको बनाया जाता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, क्या इसके फंक्शंस है, क्या इसके कार्य हैं, ये सारी चीजें आई होप आपको समझ में आ गई होगी। सभी बच्चे अगर यहां तक समझ में आए हैं तो बच्चे सभी जरूर से वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए, और कमेंट भी जरूर कीजिए आपको लेक्चर कैसा लग रहा है, मुझे किन और टॉपिक्स पर आपके लिए लेक्चर बनाने चाहिए वो भी मुझे आप सजेस्ट कीजिए। वैसे तो मैं आपके लिए उन्हीं टॉपिक्स पर वीडियो बना रहा हूं, उन्हीं टॉपिक्स पर आपको मैं पढ़ा रहा हूं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे डीआईसी के बारे में। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर के बारे में, यानी इन्हें हिंदी में कहा जाता है जिला उद्योग केंद्र। जिला उद्योग केंद्र बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, हमारी जो डेली लाइफ है ना उसमें अगर हम इनके बारे में जानते हैं तो हम बहुत फायदे उठा सकते हैं। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं, मतलब शहर के अंदर रहते हैं लेकिन उनको योजनाओं के बारे में नहीं पता चलता, गांव में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, उनको योजनाओं के बारे में नहीं पता चलता जिनसे वो लाभ उठा सकते हैं। तो बेसिकली ये वही सेंटर्स होते हैं आपके जिन्हें डीआईसी कहा जाता है। ये आपको हेल्प प्रोवाइड कराएंगे। आप कोई स्पेसिफिक कोर्स करना चाहते हैं, कोई स्किल सीखना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए डीआईसी के बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डीआईसी को वैसे भी जर्नली भी आपको पता होना चाहिए। चलिए समझते हैं इसको। डीआईसी यानी जिला उद्योग केंद्र एक सरकारी संगठन है। ये भी आपका बेसिकली एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो जिला स्तर पर उद्योगों और छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो छोटे उद्योग हैं, जो बिजनेसेस हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए काम करती है। इसका मुख्य उद्देश्य छोटे उद्यमियों और बेरोजगारों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को व्यवसाय शुरू करने के लिए सहायता देना है। यानी जो छोटे लेवल पर बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जो हमारे ग्रामीण भाई हैं और जो हमारे क्या है भैया, बेरोजगार युवा, आज सबसे बड़ी समस्या इंडिया में यही है, बेरोजगारी। तो ये किस तरीके से आपको हेल्प प्रोवाइड कराता है इसको समझते हैं। ठीक है, तो ये उसमें क्या करता है, आपको हेल्प प्रोवाइड कराता है। कौन, हमारा डीआईसी। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या है इसकी। डीआईसी को 1978 में सरकार द्वारा शुरू किया गया था। कौन सी सरकार के द्वारा, ये किसका फॉर्मेट है, ये हमारा स्टेट गवर्नमेंट का फॉर्मेट है। तो इसको स्टार्ट किसके द्वारा किया गया है, स्टेट गवर्नमेंट के। और कौन सी ईयर में, 1978 में डीआईसी को स्टार्ट किया गया था। ये ईयर आप याद रखेंगे। ठीक है, ये प्रत्येक जिले में मौजूद होता है और जिलाधिकारी के अधीन काम करता है।
जो आपके जिले होते हैं, प्रत्येक जिले में, आपके प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में क्या होगा, ये मौजूद होगा। और किस पर काम करेगा, किसके अधीन काम करेगा, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसे हम डीएम बोलते हैं, उसके अतिरिक्त ये काम करता है, जिला अधिकारी के अधीन ये काम करता है। यानी जो भी आपको हेल्प प्रोवाइड की जाएगी डीआईसी के द्वारा, वो किसके अंडर से होकर निकलेगी, वो जो पास करेगा, जो भी योजनाएं होंगी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चलाई जाएगी, वो कौन चलाएगा, हमारा जिलाधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चलाता है। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है, क्योंकि अंडर में ही उसके काम कर रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं इसके नियंत्रण के बारे में, इसके कंट्रोल के बारे में। ये राज्य सरकार और एमएसएमई मंत्रालय, यानी वही आपकी दोबारा से एमएसएमई रिपीट हुई है, कौन कौन सी हमारी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस मंत्रालय जो होता है हमारा, उसके द्वारा क्या है, माध्यम के द्वारा निर्देश को पर कार्य करता है। यानी जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट और आपका जो एमएसएमई मंत्रालय है, जो काम कर रहा है छोटे उद्योगों पर, लघु उद्योगों पर, या मैं कहूं कुटीर उद्योगों पर, उन पर जो काम कर रहा है, उस मंत्रालय के द्वारा क्या है, इसका रेगुलेशन किया जाता है, इसको जो है इंस्ट्रक्शन प्राप्त होते हैं बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट, हर डीआईसी का एक महाप्रबंधक यानी जनरल मैनेजर होता है, जो पूरे केंद्र का संचालन करता है। यानी जो आपका डीआईसी सेंटर होगा, उसका रेगुलेशन प्रोसेस जो है वो कौन करेगा, वो करेगा हमारा एक जनरल मैनेजर बना दिया जाता है, हिंदी में से बोलते हैं महाप्रबंधक। ठीक है, तो जनरल मैनेजर के द्वारा उसका संचालन किया जाएगा। कहने का मतलब यह है, अगर कोई योजना आई है, उसको पास कौन करके देगा, आपका जिलाधिकारी, क्योंकि अंडर में किसके है, आपका डीएम के है। लेकिन उस योजना को क्षेत्रीय लेवल पर पहुंचाना, उस योजना का जो लाभ लोगों को बताया जाएगा, उस योजना के बारे में जो लोगों को अवेयर किया जाएगा, वो कौन करेगा, उसके लिए एक महाप्रबंधक होता है, एक जनरल मैनेजर होता है। ये सारी डिटेल बताता है। कोई भी योजना आई है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चलाई जा रही है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चलाई जा रही है, भाई अंडर में पास किसने क्या है कि हाँ ये वेरीफाई है, ठीक है भैया योजना, इसको लागू कर दो। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत बहुत सारे स्किल कोर्सेज कराए जाते हैं। आपका सिलाई कोर्स हो गया, आपका डिजाइनिंग कोर्स हो गया, आपके वेब डिजाइनिंग कोर्सेज हो गए, बहुत सारे कोर्स हैं जो इस योजना के तहत चलाए जाते हैं। आपके टैली कोर्सेज हो गए, कंप्यूटर कोर्सेज हो गए, बहुत सारे कोर्सेज हैं। ठीक है, तो अप्रूव कौन करके देगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करके देगा। अब जो हमारा क्षेत्रीय लेवल पर काम करेगा, इसके फायदे क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, लोग किस तरीके से इससे फायदा उठाएंगे, तो उसके लिए कौन है, हमारा महाप्रबंधक यानी आपका जनरल मैनेजर है। आप डीआईसी सेंटर जाइए और वहां पर जनरल मैनेजर आपको मिलेगा, वो आपको सारी योजनाओं की जानकारी देगा जो आपके फायदे की होंगी। ठीक है, नेक्स्ट, अन्य शाखाएं। अगला जो पॉइंट है वो हमारा अन्य शाखाएं। इसमें विशेषज्ञ होते हैं, बिल्कुल एक्सपर्ट्स बैठे हुए होते हैं, जो विभिन्न योजनाओं और सेवाओं में मदद करते हैं, जैसे कि फाइनेंस, मार्केटिंग, स्किल ट्रेनिंग, जो मैंने भी आपको बताया। तो ये क्या होता है, एक्सपर्ट्स के द्वारा आपको दी जाती है, एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं। और यहां तक कि जो ये योजनाएं होती हैं, उनको प्राइवेट लोगों को भी क्या कर दिया जाता है, असाइन कर दिया जाता है कि आप उनकी स्किल चेक की जाएगी, उनको वेरीफाई किया जाएगा, देन वो क्या करेंगे, अपने पास से उस योजना को चलाएंगे। ठीक है, हालांकि पीछे कौन है ऑपरेट करने वाला, डीआईसी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं डीआईसी के फंक्शंस, यानी इसके कार्यों को समझ लेते हैं, किस तरीके से हमारा डिस्ट्रिक्ट जो हमारा होता है वो किस तरीके से कार्य करता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो ये क्या है, व्यवसाय शुरू करने में मदद करता है। सबसे पहला क्या है, व्यवसाय शुरू करने में मदद, किस तरीके से, नए उद्योग को शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता यानी लोन और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना, व्यवसाय शुरू करने के लिए लाइसेंस और अनुमति दिलाने में मदद करना। यानी ये दोनों मेजर वर्क हैं इसके। आपको एक तो क्या करेगा, नया बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको क्या है, लोन प्रोवाइड कराएगा, और वो भी कैसा, जो हमारे कॉर्पोरेट जो हमारे बैंक्स होते हैं उसमें क्या है, उसमें तो बहुत हाई इंटरेस्ट का आपको लोन मिलता है, जबकि जो हमारा डीआईसी होता है वो आपको लो इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड कराता है आपके बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, मतलब आपका जो जिला है, आप अपने जिला स्तर पर कोई आप अपना एक नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, आपके पास एक बढ़िया आइडिया है और आप उसको शुरू करना चाह रहे हैं, तो आपको हेल्प कहां से मिलेगी, फाइनेंशियली हेल्प कहां से प्रोवाइड होगी, तो वो आपको डीआईसी प्रोवाइड कराएगा। आप वहां जाएंगे, सारा आइडिया बताना पड़ेगा आपको, फिर उसके बाद जो वहां पर मैनेजर बैठा हुआ है, अगर उसको आपका आइडिया बेहतर लगता है तो वो क्या करेगा, आपको इन्वेस्ट करेगा, आपको ट्रेनिंग भी दिलाएगा, मैनेजमेंट भी सिखाएगा, इसके अलावा आपको क्या है, फाइनेंशियली यानी आपको लोन भी प्रोवाइड कराएगा। तो यही होता है हमारा डीआईसी। और इसके अलावा मान लीजिए आप कुछ ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं जिसके लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है ना, डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ती है, तो उसमें भी क्या है, ये उसमें भी आपको मदद करता है कौन, हमारा डीआईसी। ठीक है, तो आपको मदद कौन करेगा, लाइसेंस की जानकारी कौन देगा, कहां से अनुमति लेनी है, किस तरह से लेनी है, तो वो हमारा जनरल मैनेजर देगा, और जो कि आपको कहां से मिलेगी, डीआईसी से मिलेगी। ठीक है,
नेक्स्ट हम बात करते हैं सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना। सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाता है, बिल्कुल डीआईसी का काम है। गवर्नमेंट के द्वारा जो पॉलिसीज चलाई गई हैं उनको क्या करेगा, आपको लाभ दिलाएगा। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, जैसे कि यहाँ पर एक योजना दी गई है, एग्जाम्पल में दी गई है प्रधानमंत्री सृजन रोजगार योजना। इसमें क्या होता है, और अन्य सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देना और सहायता देना। इस तरह की बहुत सारी जो योजनाएं चलाई जाती हैं उसके बारे में जानकारी कौन प्रोवाइड कराता है, हमारा डीआईसी कराता है। सब्सिडी और अनुदान, सब्सिडी और ग्रांट्स की जानकारी और उनके लाभ दिलाना। सब्सिडी मैंने आपको बता दिया, सब्सिडी क्या होती है भाई, कुछ परसेंट की गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको छूट देगी। जो भी आप चीज खरीद रहे हैं, कोई सामान खरीद रहे हैं, उस पर कुछ परसेंट आपको छूट दे दी जाएगी गवर्नमेंट के थ्रू। आप बिजनेस कर रहे हैं, लोगों को रोजगार दे रहे हैं, लोगों को रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज आप आत्मनिर्भर बन रहे हैं, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नारा भी है कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है। ठीक है, तो बेसिकली वो पॉसिबल किससे है, आपका एंटरप्राइजेस या एंटरप्रेन्योरशिप से है। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर है तो आप उसको कर सकते हैं। तो यहां पर आपको मदद मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि आप क्या है, आत्मनिर्भर बन रहे हैं, यानी सेल्फ डिपेंडेंट बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सब्सिडी दी जाएगी, ग्रांट दिया जाएगा। सब्सिडी कुछ परसेंट छूट दी जाएगी आपके बिजनेस में। और अगर मैं बात करूं ग्रांट के बारे में, तो ग्रांट क्या होता है, आपको एक ऐसा अमाउंट दिया जाएगा जिसे आपको लौटाना ही नहीं पड़ेगा। एक ऐसा अमाउंट जिसे आपको लौटाना ही नहीं पड़ेगा, यानी उससे आपकी तरक्की नहीं, देश की भी तरक्की हो रही है। तो वहां वो कहां पर होता है, आपका ग्रांट में होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शिक्षण, यानी आपको ट्रेनिंग भी दिलाता है भाई। सबसे बड़ा पार्ट तो ये है इसका, स्किल दिलाता है, स्किल देता है आपको। चलिए देखते हैं। युवाओं और महिलाओं को व्यापार और उद्योग के लिए जरूरी कौशल का प्रशिक्षण प्रदान करता है स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम चलाना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए गांव में कुछ महिलाएं हैं जो पापड़ बनाने का या अचार वगैरह बनाने का काम करती है और उसको सेल करती हैं लोकल में, अपने आसपास के गांव में या फिर अपने आसपास के क्षेत्र में ही बेचती है। अब वो क्या करती हैं, वो चाहती हैं कि मैं अपना बिजनेस आगे लेकर जाऊं। अगर वो जानती हैं कि डीआईसी के द्वारा जो है मुझे लोन प्रोवाइड हो सकता है, जिससे मैं अपने जो माल है मैं उसकी ब्रांडिंग कर सकती हूँ, उसका मैनेजमेंट सीख सकती हूँ, तो उन्हें वो स्किल भी सिखाएगा, मैनेजमेंट सिखाएगा। आप अपने जो बिजनेस आपका उसको किस तरीके से आप उसकी ब्रांडिंग कर सकती है, किस तरीके से आप उसको बढ़ा सकती हैं, और साथ ही फाइनेंशियली भी हेल्प करेगा, आपको लोन भी देगा, उन महिलाओं को लोन भी देगा कौन, डीआईसी, ताकि वो अपने बिजनेस को बढ़ा सके और आत्मनिर्भर बन सके। ठीक है, और गांव की क्या है, उन लोगों की भी तरक्की हो और गांव को भी में भी क्या है, रोजगार के अवसर पैदा हो। तो यही होता है, युवाओं और महिलाओं को व्यापार और उद्योग के लिए क्या करता है, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज कराता है। इसके अलावा एक और एग्जांपल मैं आपको दूं स्किल डेवलपमेंट में, युवाओं के लिए। युवाओं के लिए क्या है, मान लीजिए कोई एक पर्सन है, एक लड़का है जिसको नेटवर्क मार्केटिंग या फिर इसके अलावा मान लीजिए स्किल कोर्सेज में, सॉरी स्किल कोर्सेज में, जैसे उसको ऑटो कैड चलाना बड़ा पसंद है। ठीक है, तो ऑटो कैड कहां से करेगा, मान लीजिए उसके पास पैसा नहीं है, युवा है, बेरोजगार है बेचारा, पैसा कहां से लाएगा, तो पैसा तो है ही नहीं। तो अगर डीआईसी के तहत एक ऐसी योजना चलाई जा रही है जिसमें आपको ऑटो कैड कराया जा रहा है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना या कोई और योजना अवेलेबल है जिसके तहत आप क्या कर सकते हैं, ऑटो कैड कर सकते हैं, तो वहां पर क्या है, आपको स्किल्ड लेबर की कैटेगरी में लाया जाएगा। आप फ्री में क्या कर सकते हैं, फॉर्म भरिए, फॉर्म फिल कीजिए अपना, और फ्री में क्या है, ऑटो कैड सीखिए। सर आप एक स्किल्ड पर्सन बन जाएंगे। आप अगर इंडिविजुअली भी चाहें तो पैसा कमा सकते हैं ऑटो कैड से। ठीक है, तो यही होता है, आपको स्किल लेबर की कैटेगरी में लेकर आना, आपको स्किल्ड वर्कर बनाना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मार्केटिंग में मदद करता है आपको, बिल्कुल छोटे उद्योगों को अपने उत्पाद बेचने के लिए बाजार उपलब्ध कराता है, जैसे कि प्रदर्शनियां और मेलों का आयोजन करना। यानी कहने का मतलब यह है, आपके जो उद्योग हैं कोई छोटे लेवल पर, जैसे कुटीर उद्योग हो गया आपका, या हथकरघा उद्योग हो गया, जैसे लकड़ी की टोकरियां बनाना, लकड़ी के बर्तन बनाना, और बांस की टोकरियां बनाना, छबड़िया वगैरह जो बनाती है ना औरतें घर पे, छंटियां बनाती हैं, तो उसको क्या है, उसको मार्केट प्रोवाइड कराने का काम करता है। जैसे कि प्रदर्शनी का, जिसे हम नुमाइश भी बोल देते हैं, एग्जीबिशन बोल देते हैं इंग्लिश में, उसका आयोजन करता है कौन, डीआईसी के द्वारा किया जाता है, ताकि वो लोग अपना माल लेकर आए और उन्हें एक मार्केट मिले। इसी तरीके से मेलों का आयोजन किया जाता है, ताकि वो लोग जो चीजें बनाते हैं, जो सामान बनाते हैं, उसको मेले में सेल करें और अपनी इनकम को जनरेट कर सके। ठीक है, तो इस लेवल पर हमारा डीआईसी काम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्व सहायता समूह, यानी इन्हें शॉर्ट में कहा जाता है SHG, यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में स्व सहायता समूह बनाना और उन्हें रोजगार का अवसर दिलाना। सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्रों में सेल्फ हेल्प ग्रुप किस तरीके से बनाए जाते हैं, जैसे 10-15 लेडीज हैं, उनको क्या है, वो उनको एक मान लीजिए स्किल सिखाई, उन्होंने क्या किया,
10-15 लेडीज का एक ग्रुप बनाया और उनको बनाने के बाद उसको क्या करते हैं, वो एक स्किल सिखाते हैं, जैसे कि साबुन बनाना, मोमबत्ती बनाना, कुटीर उद्योग वगैरह सिखाते हैं। तो उससे क्या है, उनको मैनेजमेंट सिखाते हैं, निर्माण कैसे करते हैं, प्रोसेस सिखाते हैं साबुन बनाने का, मोमबत्ती बनाने का। और उसके बाद क्या है, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की सहायता से फिर उनको लोन प्रोवाइड किया जाता है और वो अपनी आप में क्या है, एक पूरा बिजनेस सेटअप क्या कर सकती है, स्टार्ट कर सकती है। तो इसे ही कहा जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसी तरीके से परियोजना रिपोर्ट बनाना व्यवसाय शुरू करने के लिए सही योजना और रिपोर्ट तैयार करने में मदद करता है। सही योजना और रिपोर्ट तैयार करने में क्या करता है, मदद करता है व्यवसाय शुरू करने के लिए। भाई आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए किस तरीके से आप योजना बनाएंगे, क्या आपका मैनेजमेंट होगा, क्या आपकी प्लानिंग होगी, उसमें भी क्या करता है, आपको हेल्प प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका रोल के बारे में। इसका इंपॉर्टेंट जो हमारे रोल्स हैं, अब इसको समराइज कर लेते हैं थोड़ा। जो हमारा डीआईसी है, इसका मेजर रोल क्या होते हैं। सबसे पहला रोल छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना, जो हमने अभी तक सीखा है। ठीक है, डीआईसी छोटे और लघु उद्योगों को क्या करता है, स्थापित करने में मदद करता है, बिल्कुल करता है सर। दूसरा रोल रोजगार के अवसर देता है आपको, नए उद्योग इकाई स्थापित करवाकर रोजगार पैदा करता है, नए आपको बिजनेस सेटअप कराएगा और उसके बाद रोजगार के अवसर प्रोवाइड होंगे। जैसे कि मान लीजिए आपने एक जूतों की कंपनी अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आप शुरू कर रहे थे, तो उसमें अकेले तो नहीं करेंगे, मशीनरी आएगी और लोग भी काम करेंगे, तो रोजगार के अवसर पैदा हो गए। इसी तरीके से स्थानीय उद्योगों का विकास करता है, जिले में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके स्थानीय उद्योगों को विकसित करता है। जिले के अंदर जो पहले से मौजूद रिसोर्सेज है, उनका यूज करके क्या है, आपको क्या करता है, आगे लेकर जाता है। जैसे मान लीजिए किसी जिले के अंदर कपास बहुत अच्छी उगती है, अच्छे लेवल की कपास उगती है, तो वहां पर क्या है, एक जो है कपास की इंडस्ट्री लगा दी उन्होंने, आपको लगवा दी। काफी जो लोग हैं जिनके यहाँ पर खेत वगैरह है, जिनके यहाँ पर कपास उगाई जाती है, उन लोगों का एक ग्रुप बनाया और उनको सिखाया कि किस तरीके से प्रोसेस करना है, किस तरीके से आपको मशीनरी लानी है, किस तरीके से मैनेजमेंट करना है, ये सारी चीजें सिखाई और उनको क्या है कि इंडस्ट्री खड़ी करके दे दी छोटे लेवल पर। तो स्थानीय लेवल पर क्या करेगा, पहचानेगा उनके रिसोर्सेस को और उसमें बिजनेस के अवसर प्रोवाइड कराएगा उनको। ठीक है, इसी तरीके से ग्रामीण विकास, जो गांव के लोग होते हैं उनके विकास में मदद करता है। गांवों में कुटीर उद्योग यानी कॉटेज इंडस्ट्रीज और हस्तशिल्प को बढ़ावा देना है, यानी हाथों से जो बनाए जाते हैं, जैसे आपका टोकरी बनाना, मग बनाना, छोटे मोटे जो काम होते हैं, यह शिल्प कुटीर उद्योग में हमारा क्या जाता है, जैसे मोमबत्ती बनाना, साबुन बनाना, उसका प्रोसेस सिखाएगा किस तरीके से बनाते हैं, मैनेजमेंट किस तरीके से करते हैं उसका, ये सारी चीजें, जो माल है वो रॉ मटेरियल किस तरीके से लाएंगे। तो ये ग्रामीण विकास में क्या करेगा, डेवलपमेंट में हेल्प प्रोवाइड कराता है। महिलाओं और युवा उद्यमिता, महिला और युवा उद्यमिता, जो महिलाएं होती है, जो लेडीज होती है गांव की, उनको क्या करता है, हेल्प प्रोवाइड कराता है क्या करने में, नए बिजनेस उद्यमी बनने के लिए, उनको युवाओं को उद्यमी बनने के लिए प्रेरित करता है। महिलाओं और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष योजनाएं चलाना, जैसे महिलाओं के लिए मैंने आपको बताया, महिलाओं के लिए जो है स्पेशली वो क्या करते हैं, कुछ प्रोग्राम्स हैं जो ऑर्गेनाइज करते हैं, महिलाओं को सिखाते हैं कि किस तरीके से काम को किया जाता है, मैनेजमेंट स्किल सिखाते हैं, कुछ नए काम दिए जाते हैं महिलाओं को कि आप ये काम भी कर सकती हैं। जैसे मान लीजिए पापड़ बनाने का मैंने आपको एग्जांपल दिया, इस तरीके के बहुत सारे काम महिलाओं को वो बताते हैं जो वो घर से कर सकती हैं। डिजाइनिंग वर्क है, फ्रेमिंग वर्क है, बहुत सारे वर्क हैं। और इसी तरीके से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना, युवाओं को भी क्या करते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट बनाने का काम करते हैं। युवाओं को स्किल्ड कोर्सेज कराना, जो जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, आपको ऑटोकैड चलाना पसंद है, किसी को टैली चलाना पसंद है, अकाउंटिंग पसंद है, तो उनको टैली कोर्सेज करा दिए, ऑटोकैड करा दिया, बेसिक नॉलेज कंप्यूटर की दिला दी, CCC करा दिया। तो ये सारी चीजें क्या करती है, युवाओं को आगे बढ़ने में मदद करती है। तो इस तरह से हमारा डीआईसी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करता है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं दोस्तों, जिनसे आप क्या कर सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। आप जाइए, आप पता कीजिए। अब तो एक बहुत अच्छा सिस्टम चल गया, हमारा लोकवाणी केंद्र खोल दिए गए हैं जगह जगह, जनसेवा केंद्र जिसे हिंदी में कहा जाता है, लोकवाणी सेंटर भी बोल देते हैं। तो वहां पर क्या है, बहुत सारी योजनाएं चलती रहती हैं, तो उनका लाभ उठाइए। बहुत ऐसी योजनाएं हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा फ्रीली चलाई जा रही हैं और लोग उनका लाभ भी नहीं उठा पाते हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बेसिकली ये जो हमारा ग्रामीण इलाका है, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के भाई हैं, उन लोगों को ऊपर लाना, जो हमारे जिला स्तर पर, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम कर रहे हैं, उनके बिजनेस को किस तरीके से और बढ़ाया जा सकता है। और सबसे बड़ी चीज, जो हमारा एंटरप्रेन्योर होता है, जो एक उद्यमी होता है, उद्यमिता को इतना बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है। पहले तो लोग बहुत हंसते थे, मान लीजिए कोई बड़ा अगर करने की सोचता था तो लोग उस पर हंसते थे, लेकिन आज जो है एक इमेजिनेशन एक अलग हो गई है बच्चों। आज हम बहुत बड़ा सोच सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं लाइफ में, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई हंसने वाला नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, तो इससे बहुत सारे फायदे होंगे।
इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, अगर हम कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं या एस्टेब्लिश करते हैं तो उससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि लोगों को भी इससे रोजगार के अवसर प्रोवाइड होते हैं और हमारी तो तरक्की होगी। ठीक है, तो मेहनत करिए बच्चों। तो डीआईसी जो था, आई होप, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो आपके ग्रुप्स हैं, उनमें भी शेयर कीजिए हमारी वीडियोस को, क्योंकि सभी मिलकर साथ में काम करेंगे तो बच्चों सभी की तरक्की होगी। हम आपके लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी, हमारा मोटिवेशन कब बढ़ता है, जब आप हमें सपोर्ट करते हैं, तो आपका सपोर्ट भी जरूरी है। तो सभी बच्चे मेहनत करते रहिए, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, और इसी तरीके के जो लेक्चर है बच्चों मैं आपके लिए लाता रहूंगा। आपके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं यहाँ पर कवर अप करा दूंगा आपके एग्जाम से पहले। तो सभी बच्चे मेहनत करते रहिए और अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन में लग जाइए, समय कम है। तो मिलते हैं आपको इसी तरीके के और इंटरेस्टिंग लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।